हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट की फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो की समरी। इस समरी को मैंने बहुत ही सीधे और सरल शब्दों में लिखा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समरी पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। दिस इज़ अ हाईली सिंबॉलिक पोएम रिटन बाय अ वेल नोन अमेरिकन पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये पोएम जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी हुई है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट है और ये कविता एक प्रतीकात्मक कविता है, यानी इसमें सिंबल प्रतीक के माध्यम से इस कविता को समझाया गया है। इन दिस पोएम ही हैज़ प्रेजेंटेड अ सिंपल येट सिग्निफिकेंट मोमेंट। इस कविता के अंदर पोइट ने साधारण लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण पल के बारे में बताया है। बहुत ही महत्वपूर्ण इंसिडेंट का जिक्र पोइट ने इस कविता के अंदर किया है। डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो देयर आर थ्री सिंबल्स, हेमलॉक ट्री, क्रो एंड डस्ट ऑफ स्नो यूज्ड इन दिस पोएम। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये पोएम एक सिंबॉलिक पोएम है और इस पोएम में थ्री सिंबल यूज़ किए गए। एक हेमलॉक ट्री, दूसरा क्रो और तीसरा डस्ट ऑफ स्नो। हेमलॉक ट्री इज़ अ पॉइजनस ट्री। हेमलॉक ट्री जो है वो एक जहरीला जहरीला पेड़ है और पॉइजन जो होता है वो डेथ का सिंबल है। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हेमलॉक ट्री, क्रो एंड डस्ट ऑफ स्नो तीनों ही नेगेटिविटी को शो करते हैं, तीनों ही नेगेटिविटी की सिंबल है। तो हेमलॉक ट्री भी नेगेटिविटी का सिंबल है। इट सिम्बलाइजेज डेथ। हेमलॉक ट्री जो है वो डेथ का सिंबल है, डेथ को सिम्बलाइज करता है। क्रो इज़ द सिंबल ऑफ इनऑस्पिशियसनेस। और कौवा जो है वो भी दुर्भाग्य का प्रतीक है। एंड स्नो ऑल्सो रिप्रेजेंट्स डेथ। और स्नो जो है वो भी एक तरह से नेगेटिविटी को शो करती है। बट ऑल these नेचुरल थिंग्स हैव बीन यूज्ड बाय द पोइट इन एन आयरनिकल मैनर। लेकिन ये जितनी भी एग्जाम्पल्स कवि ने इस पोएम में लिए हैं, हेमलॉक ट्री, क्रो और डस्ट ऑफ स्नो, ये सभी क्या है? सभी का यूज़ कवि ने पोइट ने इस पोएम में एक पैराडॉक्स के रूप में लिया है, यानी विरोधाभास की स्थिति में इनका यूज़ किया है। द पोएम suggests that it is a wintry season and the poet is standing under a hemlock tree। यानी इस पोएम से हमें पता चलता है कि सर्दी का मौसम है और जो पोइट जो है वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा है। ही इज़ इन वेरी सैड मूड। और वो काफ़ी दुखी अवस्था में है, यानी उसका मूड जो है वो सैड है। ही थिंक्स दैट हिज डे हैज़ बीन अ वेस्ट। और वो सोचता है कि उसका पूरा दिन खराब चला जाएगा। जस्ट देन ए क्रो, तभी क्या होता है, ए क्रो हु इज़ सिटिंग ऑन द ट्री सेक्स डाउन सम डस्ट ऑफ स्नो। तो एक कौवा जो पेड़ पर बैठा हुआ था वो कुछ जो पेड़ की टहनी को हिलाता है, जिससे कुछ बर्फ के कण ऑन हिम द फ्रेश एंड कोल्ड टच ऑफ स्नो चेंजेस द पोइट्स स्टेट ऑफ माइंड। तो वो टहनी पर जमी हुई बर्फ़ को नीचे गिराता है और जैसे ही बर्फ़ के जो कण हैं वो पोइट के शोल्डर पर गिरते हैं, कंधे पर गिरते हैं, तो उसकी जो मन की स्थिति है, पोइट्स स्टेट ऑफ माइंड जो है वो चेंज हो जाता है। He thinks that it has saved the rest of his day and instead of being idle, he should become active। अब वो सोचता है कि उसने, यानी इस छोटी सी इंसिडेंट ने उसके पूरे दिन को जो बर्बाद होने वाला था उसे बचा लिया है। अब वो बाकी के दिन का सदुपयोग करेगा, यूज़ करेगा, यानी ये इसके अंदर बताया गया। कंक्लूजन की बात करते हैं। वी शुड बी होपफुल बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी टू चेंज आवर मूड फ्रॉम सैड टू हैप्पी। इसका कंक्लूजन सारांश यही है कि हमें हमेशा आशावादी होना चाहिए, चाहे कितनी भी नेगेटिविटी क्यों ना हो। हर नेगेटिविटी के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पॉजिटिविटी छिपी हुई होती है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पोएम से बनता है। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डज द पोइट से हैज चेंज्ड हिज मूड, हाउ हैज़ द पोइट्स मूड चेंज्ड। ये मीड नहीं है, मूड है। हाउ हैज़ द पोइट्स मूड चेंज्ड। तो इसका आंसर ये है कि व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या है, तो हम कह सकते हैं द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स और फ्लैक्स ऑफ स्नो। यानी डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है बर्फ़ के छोटे छोटे कण। वट डज द पोइट से हैज चेंज हिज मूड, यानी कवि क्या चीज़ है जो उसके मूड को चेंज कर देती है कवि की। तो इसका आंसर है द सडन शॉवर इन द फॉर्म ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोइट्स मूड। यानी अचानक जो इंसिडेंट होती है, बर्फ़ के जो कण है कवि के पोइट के ऊपर गिरते हैं, तो ये जो इंसिडेंट होती है वो पोइट के मूड को चेंज कर देती है। द पोइट्स मूड चेंज फ्रॉम सैड टू हैप्पी। और पोइट जो कि जिसका मूड सैड था, अब वो हैप्पी हो जाता है, यानी उसका मूड जो है सैड से हैप्पी में तब्दील हो जाता है। ही फेल्ट रिफ्रेश्ड एंड वॉन्टेड टू इन्जॉय द रेस्ट ऑफ द डे। और अब वो
अपने आप को तरोताज़ा महसूस करता है और वो चाहता है कि वो बाकी का दिन एंजॉय करे। तो इस तरीके से ये छोटी सी समरी और एक क्वेश्चन था, मैंने आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।